मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण आपके लिए सकारात्मक अभिषेक कर रहे हैं। वो तुम्हारे जीवन में एक विशेष ऊर्जा भेज रहे हैं जो तुम्हें शक्ति प्रदान करेगी, क्योंकि अब समय आ गया है पुनर्मिलन का। एक ऐसा पुनर्मिलन जो अप्रत्याशित है, लेकिन संपूर्णता के साथ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें उस मोड़ पर अकेला छोड़ दिया था जहां तुम्हें सबसे अधिक सहारे की आवश्यकता थी, वो अब लौट रहा है। तुमने उसे प्रेम से अपनाया, उसे अपनी आत्मा से जोड़ा, लेकिन उसने तुम्हें संघर्ष की राह पर अकेला छोड़ दिया। उसने कभी नहीं सोचा कि उसके चले जाने के बाद तुम किस स्थिति से गुजरे हो और तुम्हारा हर दिन कैसे असहनीय हो गया था। तुमने अपने संपूर्ण स्नेह, देखभाल और समर्पण के साथ उसे अपनाया, लेकिन बदले में उसने केवल तुम्हें दोषी ठहराया। जब तुमने उससे सच्चे प्रेम की अपेक्षा की, तब उसने तुम्हारी भावनाओं को बोझ समझा। वो व्यक्ति तुम्हारे जैसे व्यवहार करने लगा, लेकिन वह स्वार्थ और अहंकार से भरा हुआ था। उसने तुम्हें अनजाने ही एक भूतपूर्व याद बना दिया और तुम्हें यह समझने तक का अवसर नहीं दिया कि वास्तव में तुम्हारे साथ क्या हो रहा था। उसने तुम्हारे भीतर के प्रेम और करुणा को खत्म कर दिया। जब तुमने उसे धोखा करते हुए पकड़ लिया, तब भी उसने ये कहकर टाल दिया कि तुम ही ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहे हो। उसने तुम्हारे विश्वास को कुचला और तुम्हारी भावनाओं को झुठलाया। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा संघर्ष, सब कुछ उसने अनदेखा किया। तुमने हर कोशिश की उसे बचाने की, रिश्ते को फिर से जीवित करने की, लेकिन उसने तुम्हारी हर निष्ठा को ठुकरा दिया। अंततः उसने वही किया जिसका तुम्हें सबसे अधिक भय था। उसने तुम्हें पूरी तरह अकेला छोड़ दिया। उस क्षण जब तुम्हें किसी का सहारा सबसे अधिक चाहिए था, तुमने संपर्क करने के सारे प्रयास किए, लेकिन उसने सभी दरवाजे बंद कर दिए। इस घटना के बाद का समय तुम्हारे लिए बहुत ही निराशाजनक था। यह ऐसा समय था जिसमें तुमने लगभग सब कुछ खो दिया। केवल तुम ही जानते हो कि तुमने अपने आप को कैसे संभाला, कैसे उस तूफान से निकले, कैसे अपनी आत्मा को फिर से खड़ा किया। उन दिनों को बीते हुए साल हो गए, लेकिन उस घटना का प्रभाव अब भी कहीं गहराई में बना हुआ है। इसके बावजूद तुम अब भी उम्मीद करते थे कि एक दिन वो व्यक्ति समझेगा कि उसने क्या खो दिया था। और अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी पुकार सुनी गई है। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा दर्द, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा विश्वास सब देख रहे थे, और अब वो एक ऐसी योजना बना रहे हैं जो अब तक का सबसे बड़ा पुनर्मिलन सिद्ध होगा। एक ऐसा पुनर्मिलन जो तुम्हारे भाग्य को पूर्ण रूप से बदल देगा। उस व्यक्ति को अब यह बोध हो चुका है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। उसे अब यह महसूस हो चुका है कि तुम उस पीड़ा के योग्य नहीं थे जो उसने तुम्हें दी। उसने तुम्हें अपने अहंकार के कारण छोड़ दिया था और सोचा था कि उसे तुमसे बेहतर कोई मिल जाएगा जो उसे अधिक प्रेम करेगा। लेकिन उसे अब यह समझ में आ गया है कि तुम जैसा प्रेम करने वाला कोई और नहीं है। वो व्यक्ति अब अपराध बोध और पछतावे में डूब चुका है। वह अपने ही कर्मों की यातना में जी रहा है। उसकी आत्मा उसे चैन से नहीं रहने देती। जिस दिन से उसने तुम्हें छोड़ा है, वो लगातार उसी समय और उन्हीं स्मृतियों में जी रहा है जो उसने तुम्हारे साथ बिताई थी। वह किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। वो बार बार तुम्हारी याद में खो जाता है। उसका मन अशांत रहता है और उसकी आत्मा तुम्हारे साथ बिताए हर क्षण को दोहराती है। अब वो हर संभव उपाय कर रहा है तुमसे संपर्क करने का। वो भीतर से टूट चुका है और अब तुम्हें खोने का डर उसे सबसे ज्यादा सता रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये समय तुम्हारे लिए संबल और प्रेम के पुनर्जन्म का है।
इस बार तुम कमजोर नहीं होगे, क्योंकि अब तुम्हारे साथ मैं हूं। अब तुम्हारा मिलन केवल प्रेम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पुनरुत्थान होगा। उन्हें कई अवसर प्राप्त हुए थे जहां वे चाहें तो चाल चल सकते थे, बात शुरू कर सकते थे और तुम्हारे जीवन में दोबारा प्रवेश कर सकते थे। उन्होंने कई बार ऐसी परिस्थितियों में खुद को पाया, लेकिन उनके भीतर का अपराध बोध और पछतावा उन्हें रोकता रहा। उनका अपना ही व्यवहार उन्हें दोषी महसूस कराता रहा और यही कारण था कि वे तुम्हारा सामना नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखा है। वे आजकल मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं और रो रो कर ये विनती कर रहे हैं कि उन्हें उनकी की गई गलतियों की सजा मिले। वे चाहते हैं कि उन्हें उनके पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिले। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर की करुणा को जागृत करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उस व्यक्ति को एक अवसर दो, लेकिन इस बार पूरी जागरूकता और सतर्कता के साथ। भगवान श्री कृष्ण ने वो सब देखा है जो तुमने नहीं देखा। उन्होंने उस व्यक्ति के भीतर के सच्चे प्रेम को भी महसूस किया है। वो प्रेम वहां हमेशा था, लेकिन भ्रम, अहंकार और आंतरिक संघर्षों ने उसे प्रकट नहीं होने दिया। वो प्रेम विचलित रहा। उसे खुद भी ये समझ नहीं आया कि वो तुमसे कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। अब जो पुनर्मिलन होने वाला है वो केवल एक भावनात्मक पुनर्मिलन नहीं होगा। ये तुम्हारी पूरी जीवन यात्रा की दिशा बदल देने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। ये मिलन तुम्हारे जीवन में शांति, स्थिरता और संतुलन की नई लहरें लाएगा। तुम दोनों जब एक होंगे तो एक दूसरे की ताकत बनोगे। तुम एक दूसरे का समर्थन करोगे, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आत्मिक रूप से भी। इस एकता के साथ तुम्हारे जीवन में वित्तीय स्थिरता, अच्छा स्वास्थ्य और ज्ञान की ज्योति प्रवेश करेगी। भगवान श्री कृष्ण तुम्हें अपने समस्त आशीर्वादों से नहलाने जा रहे हैं। तुम्हें प्रेम, देखभाल और सुरक्षा के साथ एक ऐसा रिश्ता प्राप्त होगा जो अब तक केवल कल्पनाओं में था। यह रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत, संगत और भरोसेमंद होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में आने वाली इन शुभ लहरों को खुलकर स्वीकार करो। उन्हें अपने क्षेत्र में पूरी सकारात्मकता, खुले हृदय और करुणा के साथ प्रवेश करने दो। यदि तुम इस पुनर्जन्म की ऊर्जा को स्वीकार करते हो तो श्रद्धा से राधे राधे टाइप करो। भगवान श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि दूसरों को दोष देने से पहले अपने आप को देखो। कभी कभी समस्या हमारे भीतर होती है। लोग अक्सर दूसरों की गलतियों को खोजते हैं, लेकिन अपनी भूलों से आंखें चुराते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो। यदि तुम श्री कृष्ण पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को पसंद करो। मेरे बेटे, भगवान श्री कृष्ण को खोजना कभी बंद मत करना। जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि श्री कृष्ण तुमसे प्रेम नहीं करते या उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन ये याद रखो, भगवान श्री कृष्ण तुमसे सदा प्रेम करते हैं। वे तुम्हारी परवाह करते हैं और वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हो तो श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक करो और 1111 टाइप करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब कुछ असंभव लगेगा तब मैं रास्ता बनाऊंगा। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम्हें बाहर निकालूंगा, तुम्हें मजबूत बनाऊंगा, तुम्हें आशा दूंगा। मुझे तुमसे प्रेम है। अगर तुम यह आशीर्वाद पूरी तरह पाना चाहते हो तो 2222 टाइप करो और याद रखो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी बुरा तुम्हारे जीवन में घट रहा है उसके लिए मुझे दोष मत दो। मैं कभी बुराई नहीं करता। यह संसार परिपूर्ण नहीं है, कठिनाई आएंगी, लेकिन मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हूं।
हर दिन एक युद्ध होता है, लेकिन हौसला बनाए रखो क्योंकि मैं हर दिन तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा। मुझे तुमसे प्रेम है। हे भगवान श्री कृष्ण, आपने मेरे जीवन में जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूं। कभी कभी मुझे आपकी ओर सहायता के लिए मुड़ने में शर्म आती है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि आप मेरी बातों से थक गए होंगे। कृपया मुझे इन विकृत विचारों से छुटकारा पाने में सहायता करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे झूठ हैं। मुझे आपके प्रेम की सच्चाई पर भरोसा है। धन्यवाद हे प्रभु कि आप मुझे बिना थके सुनते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरा अनुसरण करते हो, इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हारा जीवन पृथ्वी पर पूर्णतः सहज होगा। लेकिन तुम आस्था रखो, विश्वास बनाए रखो। बुरी चीजें जब आती हैं तो वे अक्सर बुराई के रूप में नहीं आती, बल्कि आत्मा को बड़ा बनाने के लिए एक अवसर होती है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि पृथ्वी पर तुम्हारा जीवन पूरी तरह परिपूर्ण होगा। तुम जीवन में कठिन समय का अनुभव अवश्य करोगे, लेकिन मैं तुम्हें उन कठिनाइयों से निकाल आऊंगा। आस्था और विश्वास होना आवश्यक है मेरे पुत्र। बुरी चीजें अक्सर बुराई के रूप में प्रकट नहीं होती, वे आत्मा की परीक्षा के रूप में आती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी सुंदरता, अपनी सच्चाई, अपने अंदर के जीवन को वैसे ही प्रस्तुत करता है जैसे वो वास्तव में है, तो बहुत से लोग उसका अनुसरण नहीं करते। लेकिन यही सत्य की वास्तविकता है। सत्य सरल होता है, लेकिन स्वीकार करना कठिन होता है। कठिन समय में मेरे पास दौड़ो, मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारे रास्ते में कुछ भी स्थायी रूप से खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे तुमसे प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मुझे तुमसे प्रेम है, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। तुम बुरे व्यक्ति नहीं हो। यह जो तुम्हारे भीतर अपराध बोध बैठा है वह झूठा है। यह तुम्हारी आत्मा को भीतर से सड़ा देता है और तुम में ऐसी झूठी सच्चाइयां भर देता है जो तुम्हें स्वयं से दूर कर देती है। यह झूठा अपराध बोध हमारे बीच के लगाव में रुकावट बन जाता है। यह तुम्हारे मन में शर्म पैदा करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सहायता के लिए मेरी ओर मुड़ो, क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम है। मैं चाहता हूं कि तुम पछतावे को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने जीवन शैली में दर्शाओ। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को दिखाना शुरू करो कि तुम मुझसे अपने जीने के तरीके से प्रेम करते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को नीचे गिराते रहो। तुम महत्वपूर्ण हो, सुंदर हो और मजबूत हो। मुझे तुमसे प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये दर्द अस्थाई है। जो पीड़ा तुम पृथ्वी पर सह रहे हो वो हमेशा नहीं रहेगी। इसलिए कृपया मेरा त्याग मत करो। मैं तुम्हें और अधिक मजबूत कर दूंगा। मैं तुम्हें उठाऊंगा और फिर से खड़ा कर दूंगा। तुम्हें प्रेम किया जा रहा है। मुझे तुमसे प्रेम है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उस रूप में स्वीकार नहीं करता जैसा मैंने तुम्हें बनाया है और बदले में तुम्हें बदलने की कोशिश करता है, तो वो तुम्हारे लिए नहीं है। यदि तुम्हें संकेत चाहिए कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तो ये वही संकेत है। चलते रहो। मैंने तुम्हें एक उत्कृष्ट कृति बनाया है। मुझे तुमसे प्रेम है। हे भगवान श्री कृष्ण, आपने समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया था ताकि आपके लोग उसमें से चल सके। आपने वास्तव में छाया को प्रकाश से विभाजित किया। कृपया मेरी समस्याओं को भी इस प्रकार विभाजित कर दो कि मैं उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकूं और समाधान की ओर बढ़ सकूं। मुझे तुमसे प्रेम है। यह जानना अच्छा है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति से क्या चाहता हूं।
लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि हर कोई वैसे ही जिए जैसा मैंने उसके लिए चाहा है, क्योंकि समस्याएं आएंगी और जाएंगी और मेरी दिव्य सहायता से वे शीघ्र ही हल भी होंगी। मैं नहीं चाहता कि तुम केवल ये जानो कि मैं क्या कहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम वैसे जियो जैसा मैं कहता हूं। यह कहना आसान है, करना कठिन। लेकिन यदि तुम हर दिन अपने जीवन को मेरे लिए समर्पित करोगे तो यह संभव हो जाएगा। मैं तुम्हारा मार्ग बनाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे तुमसे प्रेम है। यदि आज तुम इस संदेश को अपने अंतर्मन से स्वीकार करते हो तो इस श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप मेरे इस वीडियो को लाइक करो। और अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहते हो तो पूरे भाव से राधे राधे टाइप करो। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आपका जीवन प्रेम, विश्वास और विजय से भरा रहे। भगवान श्री कृष्ण के दैनिक संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले दिव्य संदेशों की सूचना पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। राधे राधे।